हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। तो आज हम प्रश्नावली फर्स्ट ए सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन करवा दिया जिसके खंड थे वो सारे के सारे आपको इसमें डाल दिया गया है। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ये कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होगा वो HCF गुणा LCM है। ठीक है, तो वो पहला खंड इसमें कह रहा है कि इसका 26 और 91, 26 और 91। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है, वो है पहला कि 26 और 91 के। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या करना है कि 26 के हम पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? 26 के हम गुणनखंड फैक्टर बना लेंगे। तो 26 के फैक्टर काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 13 बार में हो जाएगा और 13 एकन 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 91 के फैक्टर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 से कटेगा 13 सत्ते 91, फिर 13 से काटेंगे 13 एकन 13। ठीक है, हमें क्या कर पता चला, कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्म HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। HCF ज्ञात करने के लिए हमें होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है, जो दोनों पदों में कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, तो दोनों कॉमन संख्या क्या मिली हमें, 13 और 13 मिली है। तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम में देखो निकालने के लिए हमें क्या करना है, HCF जो कॉमन फैक्टर होता है उसको पहले लिखते हैं और बाकी जो फैक्टर कॉमन नहीं होता है फिर सारे फैक्टर उसको गुणनखंड को लिख दिया जाता है। तो 2 इसमें बचा हमारा 7, इन सबको लिख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 दूनी 26, 26 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 26 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 26 इंटू 26 दूनी इंटू 7, 7 छंग 42, हाथ से लगा 2 4 और 7 दूनी 14 4 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम 182 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। तो हमसे और आगे कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए। क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमें कहा गया कि दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है ए बी एस LCM और इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर होता है A इंटू V होता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए बी, समझ में, वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला होता है एक तरीका का। ठीक, समझ सकते हो आप। तो हमने क्या किया इसकी वैल्यू लगा देनी, हमें क्या करनी, इसकी वैल्यू लगानी LCM और HCF की। तो हमारे पास 182 इंटू HCF हमारे पास कितना है, 13 हो जाएगा। ए बी का मतलब होता है जो हमारी संख्याएं हो उसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2366 और इसकी भी इधर वाली संख्या इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2366। तो दोनों साइडें क्या हैं, बराबर आई हैं। और ये हमको क्या करना था, जांच करके दिखाना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो हमने देख लिया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये इतना सॉल्व करना था। तो खंड नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा खंड क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 510 तथा 92। क्या कह रहा है, 510 तथा 92, इसको भी तरह क्या करना है, उसी तरह फैक्टर करने हैं। तो हम पहले 510 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 510 के फैक्टर कर लो भाई, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम काटेंगे 5 से, 5 हम 25, 5 एकन 5। ठीक है, 3 से भी कट जा रहा है, 3 17 बार में कट जाएगा और ये 17 एकन 17 हो गया। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, फैक्टर करने हैं 92 के। तो 92 के फैक्टर करेंगे, 2 काटेंगे, 2 चौको 8 और इधर हमारा बचेगा कितना, 1 और 2 छंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, 2 से करना है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 और 23 से
एक बार में कट जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर देखेंगे। 510 के 2 आया, 3 है, 5 है और 7 ते 17 है, ठीक है। और 92 के फैक्टर जो बने हैं वो 2 गुना 2 गुना 23 बने हैं। तो एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो हमने कॉमन फैक्टर हमने क्या देखा, इसमें हमारा 2 है, क्या इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा 2, ठीक है। और हमारा कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा पता चल गया, एल 2 आ गया। एलसीएम निकालेंगे इसी तरह। जो कॉमन फैक्टर उसको लिख लेते हैं, और बाकी जो बची संख्या है वो सारी लिख देते हैं। 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा है, इंटू 23 बचा है, ठीक है। इस सब की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तियाँ 60, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 7 तियाँ 12, पंजे 60, 60 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 से। तो 17 छक्का 102, 102 और यानी कि 1020 हो गया। और इंटू भी 23, 23 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे। तो 23 0 0, 23 दूनी 46 का 6, हासिल लगा 4, यानी 0 हो जाए तो हासिल हो जाएगा 23 एकन 23। तो 23,460 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच कीजिए, ठीक है। जांच करने के लिए हमें क्या पता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम वो बराबर है ए इंटू बी के बराबर, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 आया था, और एलसीएम हमारा कितना आया था, वो आया है 23,460, ठीक है। और दो संख्याओं का दो संख्या ए बी वो हमारी कौन कौन सी थी, 510 इंटू 92, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 का 0, उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा 2 छंगे 12, हाथ से लगा 1 2 चौका 8 1 9, और 1 हाथ 2 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखाना था, मतलब प्रूफ करके दिखाना था, जांच करनी थी कि दोनों साइडें बराबर हैं या नहीं है। तो हमने देखा हमारी दोनों साइडें बराबर आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा।